हेलो। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज का भी वीडियो बनने वाला है दुग्गल मैडम के ऊपर। ये कंबाइंड वीडियो है, उनके कुछ वीडियोस का निचोड़ निकाला है हमने इस वीडियो में। तो वीडियो में रिएक्शन का ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आप लोगों को पता चलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा वीडियो में अंत तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये दुग्गल मैडम के आजकल वीडियोस इतने ज्यादा बोरिंग होते हैं ना, इतनी ज्यादा बोरिंग और एफर्टलेस ये लोग ब्लॉग बनाते हैं तो इस पे रिएक्शन देने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी अब क्या करें, गंदा है मगर धंधा है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, इस वीडियो में जो भी रिएक्शन देना है वो दो वीडियो को कंबाइन करके एक ही में रिएक्शन देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इन लोगों का खुद का ब्लॉग इनका इतने बोरिंग तरीके से जाता है तो फिर हम लोग क्या ही उस पर बोलेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर बात करूं यहाँ तो बड़ा यार गाजे वाजे के साथ ये वहां से मुंबई से निकली थी कि भोपाल जा रही हूँ, मेरा ससुराल है, आप लोग जानते हैं, ये है वो है। एक चीज नहीं समझ में आई कि अगर तुम्हारा ससुराल है तो तुमको होटल में रहने की क्या जरूरत पड़ रही है भैया, तब तो तुम ससुराल में रह सकती हो, है कि नहीं। अगर ससुराल है तो ससुराल में लोग भी होंगे, अब लोग हैं तो फिर वहां तो रह ही सकती हो। चलो ठीक है, माना कि उस जगह पे तुम नहीं रह सकती जहां पे तुम अपना ससुराल मानती हो, जहाँ पे अब्बू अंकल रहा किसी जमाने में रहा करते थे। लेकिन फिर भी बाजा खाला तो है उनके यहाँ, तो तुम रह सकती हो एकदम। अब आई तो वहां से हो हल्ला करके, डंका पीट करके कि नहीं ससुराल जा रहा है, ससुराल जा रहा है, तो फिर रहना चाहिए था ना वहां पे। अब ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, इनके कमेंट बॉक्स को देखेंगे तो सारे लोग बस यही कहते फिर रहे हैं कि अगर सच में तुम्हारा ससुराल है तो फिर ससुराल में लोग, और ससुराल में भी एक चीज, सिर्फ ससुराल कहने के लिए ऐसा कह देने से कि ससुराल है ससुराल नहीं हो जाता। अगर वाकई में ससुराल है तो ससुराल के कुछ तहजीब होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो उनका भी पालन करना चाहिए। तुमने घूंघट वूंघट लेकर के निकलना चाहिए। चलो तुम लोगों में अब जिस धर्म से अब तुम बिलोंग कर रही हो उसमें घूंघट वगैरह नहीं लेते होंगे, लेकिन फिर भी है तो ना वो, क्या कहते हैं उसको, हिजाब वगैरह तो लेते ही हैं, सर वगैरह ढक करके निकलते ही हैं। तो फिर उतना तो कर ही सकती थी, लेकिन नहीं। कहती हुई नजर आती है कि भाई जनाब ने कहा था कि होटल के बाहर से बाहर का व्यूज बड़ा अच्छा आता है। तो व्यूज तो भाई तुम्हारे मुंबई के 5 BHK वाले कबूतर खाने से भी अच्छा आता है, लेकिन तुम लोग जब बाहर जाते हो तभी तुम्हारे सब ये सारे चोचले कहाँ शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, या फिर ध्यान नहीं रहता कि नहीं जो बोलेंगे उसका पालन भी करना होता होगा, है ना। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जब तुम स्पेशली इसीलिए गए हुए हो कि नहीं हम घूमने जा रहे हैं, तो फिर इन सब सारी चीजों पे तुम फोकस करते हो, लेकिन वही चीजें तुम वहां पे भूल जाते हो। क्योंकि इसी ब्लॉग में, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसका इन्होंने रायता तो बड़े अच्छे से फैलाया है अपनी पिछली जिंदगी में, मतलब जो साल इन्होंने अभी तक गुजारे हैं उसमें। लेकिन अब उसे समेटने की बारी आती है तो हर एक चीज झूठ और षड्यंत्र लगता है कि एक चीज को ढकने के लिए दूसरी चीज की जा रही है। अच्छा, वीडियो के एक मोमेंट में ना ये कहती हुई नजर आती है कि अभी जब जनाब आएंगे तो इन्हें एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एक्चुअली वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, वो एक चीज होती है जो जनाब हमें और आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो क्या चीज है कि अभी तक, जब तक ये मोहतरमा दुग्गल मैडम वहां पे नहीं पहुंची थी तब तक सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। रूम में आप देखे होंगे, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा जनाब का, तो सारी कुछ चीजें एक जगह पे अरेंज होकर के, मतलब दिख रहा था कि हाँ इंसान तो रहते हैं लेकिन इस ढंग से रहते हैं जैसे इंसानों का रहन सहन होता है। तो उसी के बारे में ये कह रही है कि जब वो आएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे कि अब समझ में आ रहा है कि तुम आ गई हो। भाई बात उसकी सही है, बात बिल्कुल भी कहीं से भी काटने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में हमने पहले भी बताया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये मुंबई के अपने कबूतर खाने में किस तरीके से रहती है। आपने देखा ही है कि सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है और ये कहती है कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो अच्छे से करेंगे। भाई थोड़ा थोड़ा अगर रोज कर लो तो ठीक रहेगा ना, वो चीजें हो जाती है, एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब ये बात आती है तो सच में दिमाग क्लिक होता है। आपने देखा होगा कि जहां पे ये लोग बैठे हैं और जिस टेबल पे ये लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, उस टेबल के नीचे रू बेबी का डायपर पड़ा हुआ है, यूज डायपर। आप सोचिए कि अब तो बच्चा अनाज वगैरह भी खाने लगा होगा ना, तो फिर कैसे कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। और फिर उसके बाद तुम सफाई देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। भाई एक नंबर की फोहड़पन है ये, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में क्या ओला उबर बुक करता है उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहां पे तुम अभी रह रहे हो वहां पे भी तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कैब बुक करके तुम्हें डस्टबिन तक जाना होगा। भाई जहां से तुमने निकाला है वहीं से उठा करके तुम डस्टबिन में डायरेक्ट डाल सकती हो, लेकिन टेबल के नीचे उसे रखना। और अगर ये भी कह दो कि 2-5 मिनट पहले हुआ है तो नहीं, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में दिखता है कि वो डायपर तो पहले से दिख रहा है, लेकिन रू बेबी और जनाब अभी सो करके उठ रहे हैं और एक कमरे से निकल करके वहां पे आ रहे हैं जहां ये लोग खाना खा, मतलब नाश्ता करने जा रहे हैं, जिस टेबल पे बैठ करके वहीं पे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या कहेगा, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या दे तुम्हें। इसके लिए तुमको फिल्म फेयर मिलना चाहिए, क्या मिले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब फुहड़पन तुम दिखा रही हो, सारा कुछ चीज वहीं पे हो रहा है और सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कुछ इधर की कुछ उधर, कुछ ऐसे कुछ वैसे।
तो फिर बंदा बोलेगा ही ना, उसके अलावा क्या ही बोलेगा, है कि नहीं। अब अगर उसकी नजर में है, हम लोगों ने भी देखा है कि वहीं से उसी सेम जगह से जनाब ने अपने ब्लॉग को शूट करके बताया था जब तक तुम वहां पे नहीं पहुंची थी। उसने ये कहा था कि अभी मैडम आने वाली है, तो हमने देखा था ना उन चीजों को कि वो कैसी थी। अब तुम्हारे आने के बाद वो चीजें कैसी हो गई है, तो फिर दिमाग में ये बातें तो आएंगी। और वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत तो है नहीं। पहले भी हमने देखा हुआ है कि जब तक वो डायपर एकदम से फटने लायक नहीं हो जाता था तब तक तुम उसे पहनाए रहती थी। पता नहीं कितनी बार वो सुसु सु कर करके उसे खराब कर चुका है, लेकिन तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता नहीं। और रही बात, जैसे हर चीज का ठिकरा तुम लोग दूसरे के सर पे मर देते हो, तो इस चीज का तो तुम मर नहीं पाओगे भाई। बदला तो तुम ही नहीं होगा ना, चेंज तो डायपर तुम ही ने किया होगा, कोई और तो करेगा नहीं। देखो, जनाब छूने से रहे, ठीक। और जो तुम दो लोगों को लेकर के गई हो वहां, क्या नाम है उनका, मिक्कू और पता नहीं कौन, तो वो दोनों तो करेंगे नहीं। हाँ, संभालने संभालने का काम कर देता है। कुछ मोमेंट पे ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, अगर आप लोग सोचते हो कि दीपिका के, सॉरी मैडम के पास नैनी नहीं है, तो आप लोग गलत सोचते हो, क्योंकि उनके पास दो दो है। अब जिसे तुमने अपने लिए रखा है, अपने काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए रखा है, उससे तुम लोग प्रोफेशनल छोड़ के बाकी सारे काम करवा लेते हो। तुम भी ऐसा ही करते हो, तुम्हारी मोटी आपा भी ऐसा ही करती है, सारे के सारे तो यही कर रहे हो। अच्छा, हमेशा इस चीज पे ये जोर देती हुई नजर आती हैं कि ये मेरा पहला ट्रिप है, मतलब ऐसे इस तरह से पहला ट्रिप है। भाई, इसके पहले जब 2013 में तुम आई थी, जिसको बार बार जनाब यहाँ कहते हुए वीडियो में नजर आते हैं, अपने भी ब्लॉग में उन्होंने कहा था, तुम्हारे भी ब्लॉग में वो कह रहे हैं कि नहीं 2013 में आए थे, ठीक है। तो 2013 में का मिस्टर इंडिया बन के आई थी, कैसे आई थी कि सबको नहीं पता है, या फिर तुम आई ही नहीं थी। ट्रिप मतलब सपने वगैरह में आ गई थी, बॉडी वहीं पे था। ट्रिप तो अगर तुम आई हो तो बॉडी लेकर के ही गई होगी ना, कि सिर्फ मन से वहां पहुंच गई, बाकी सारा का सारा शरीर यहाँ पे था। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली उस लाइफ को ये बताना ही नहीं चाहती, अब तो ये कट्टर हो गई है ना। तो शादी के पहले वाली चीजों को कैसे बताएंगे। उस समय तो ये किसी और धर्म से बिलोंग करती थी, तो फिर उसकी बातों को कैसे लाएंगे। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द इनको टहलता हुआ इनका सब कुछ नजर आता है, अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए। जब रू बेबी कुछ बोल देता है भगवान के बारे में, तो उसको कभी टोपी पहनाया जाता है, कभी कलमा पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिसकी वजह से हमारी और आपके नजरों में आए कि नहीं 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 नहीं, ये एकदम से कट्टर है, इन्होंने धर्म को एकदम से अपना लिया है। अबे ढोंग करना बंद करो, झुट्टे हो तुम लोग यार, एक नंबर के। उन सब चीजों को तुम उस बारे में काहे नहीं बताती हो, अब कि 2013 में जब आई थी तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। और एक रिलेशन में थी तुम ऑलरेडी, शादी के बंधन में बंधी हुई थी, तब तुम आई हुई थी। उन सब चीजों का नहीं बताती हो, लेकिन क्या करें, जनाब अपने बड़े सीधे साधे आदमी हैं, वो तुम्हारा पोल खोले ही देते हैं जब भी होता है। अब बाद में भले तुम लोग इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन बात तो यही है कि उसके दिमाग में आता है, उसने जो चीजें जो देखी हुई है वो बोल ही देता है, उसकी तो मेमोरीज है ना तुम्हारे साथ, तो वो चीजें बोल देता है। लेकिन तुम ये जो पहली बार ससुराल जा रही हो, पहला ट्रिप होगा, पहला ये पहला वो, पहला वाला ये रबड़ी रोना कब खत्म हो गया यार तुम्हारा तुम्हारा तो ये दूसरा तीसरा चौथा, पता नहीं, ये दो बार तो आ रहे हैं ना, सबके सामने आ रहे हैं, बाकी कितनी बार आई होगी वो तो तुम्हें ही पता है। अब उन चीजों को तुम ला करके सबके सामने ना रखो, ना बताओ, वो बात अलग है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि ये इनका ट्रिप है, और ये ट्रिप प्रॉपर एकदम मतलब घूमने टहलने और रिलैक्स होने के लिए गई है। यही है ना, किसी काम से किसी ऐसे पर्पज से तो नहीं गई हुई है कि नहीं बिजनेस स्टेबल करने गई हुई है या कुछ ऐसा कुछ करने गई हुई है जहाँ पे चलो अगर मौका मिला तो घूम ले, नहीं, प्रॉपर घूमने ही गई है। तो घूमना टहलना ही चाहिए ना भाई, उसी से रिलेटेड चीजें करनी चाहिए। नहीं, वहां पे भी रू बेबी का पूरा बस्ता उठा करके ले गई हैं, और सारा मतलब सब कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। अरे यार, अभी तो वो स्कूल भी नहीं जाता जहाँ पे उसे अच्छे खासे होमवर्क मिले हो जो तुम्हें कराने की जरूरत पड़ जाए। अब घूमने टहलने गया तो घुमा टहला दो, हाँ, नेचुरल चीजों से उसे मिला दो, थोड़ा सा घूमेगा टहलेगा, ऊपर नीचे करेगा नहीं। लेकिन इन लोगों का क्या है ना कि अपने ही कंफर्ट जोन में, मतलब जो चीजें जो स्टेटमेंट इन्हें सूट करती है वही चीजें सही है, बाकी सारी दुनियादारी गई तेल लेने, ठीक। कुछ चीजें ऐसी है जो मैडम को बार बार याद कराने की जरूरत पड़ती है, हमें और आपको। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल आप लोगों को पता है ना कि मैडम बीमार थी, अभी कुछ दिन पहले इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था, फिर हम लोगों ने दुआएं करी थी, यज्ञ किया था और बहुत सारी चीजें, ऐसा मैडम ने कहा। तो मैडम ये भूल गई है कि ये बीमार रहती है या बीमार थी, अभी तक इनका मेडिकेशन चल रहा है। क्योंकि ये कहती फिरती थी कि जब मैं नहा वहा के निकलती हूँ तो 10 मिनट तक मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं इतना अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद से मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं। तो बाल अगर इतने ज्यादा झड़ रहे हैं तो फिर उसे रोज वहां पे स्ट्रेट करके घूमने की क्या जरूरत है, उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए ना भाई, है कि नहीं। और जो सारी चीजें तुम्हें सिखाई पढ़ाई गई है अलग अलग जॉब्स में एंड ऑल, तुम पहले क्या थी तुम्हें पता ही है, केबिन क्रू थी, तो वहां पे भी तुम्हें बताया गया होगा इन सब चीजों के बारे में। चलो हाइजीन का छोड़ दो, हाइजीन तो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है अभी अभी जैसा मैंने बताया, लेकिन ये चीजें तुम्हारे अपने खुद के सेहत के लिए तुम्हें याद कराना पड़ता है। एक्चुअली तुम्हारा समझे में नहीं आता कि वो नाटक था या ये नाटक है, कुछ नहीं समझ में आता। एक तो तुम इतना मेजर ऑपरेशन होने के बाद 15 दिन में शक्तिमान बन जाती हो, तुम्हें पता नहीं डॉक्टर कौन सी जड़ी बूटी देता है कि तुम फिर एकदम से हर हर महादेव हो जाती हो, तुम्हारा चलने लगता है सब कुछ, उछलना कूदना ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ एकदम।
नॉर्मल लाइफ जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। चलो अच्छा है, अगर इतनी स्पीडी रिकवरी किसी की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जहां तुम एक तरफ नचनिया का रोटी खाती हुई दिखती हो कि नहीं गाइस ये मेरे लिए सही है, ऐसा मुझे खाना होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, तो यहाँ पेलन पेल जो रसमलाई और उससे तेल मसाले से भरे हुए तुम रोगन जोश पेल रही हो, उसका क्या है भाई? तो फिर ये चीजें तो नहीं समझ में आती ना, या तो वो सही होगा या तो ये सही होगा, या तो वहां पे तुम नौटंकी कर रही होगी, उसका तुम अपनी बीमारी का बहाना बना रही होगी। क्योंकि बीमारी के जस्ट पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उसके जस्ट पहले ये जो पहलगाम वाला हुआ था ना, उसमें लोगों ने कमेंट कर करके इनका जीना हराम कर दिया था। तो उसको कवर करने के लिए ऐसा लगा था, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा लोग कह रहे थे, ऐसा इनके कमेंट बॉक्स में आ रहा था, और हमें भी ये पता चली थी कि उसी को कवर करने के लिए ये सिंपैथी गेन कर रही है अपनी बीमारी का नाटक बना करके। ठीक है, जो भी है, जो भी असलियत है, लेकिन अगर सच में एक्चुअल में तुम बीमार थी, एक्चुअल में तुम्हारा इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो फिर कुछ ना कुछ तो तुम्हें डाइट प्लान दिया गया होगा ना कि ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। और नॉर्मल सी चीज पेट से रिलेटेड अगर है तो तेल मसाले तो सीधे सीधे अवॉइड हो जाते हैं, उसमें किसी और चीज की गुंजाइश ही नहीं है। पहले तो ये सब जो लीकर्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तेल मसाले को अवॉइड किया जाता है, जंक फूड अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे डाइट प्लान से हट ही नहीं रही है, तो आदमी क्या कहेगा? यही सब ना कि सारा का सारा नाटक ही चल रहा है। तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, बीमार हो थोड़ा सा सोचो, अब इस पे बीमारी वाली फीलिंग्स लाओ। तुम कभी कहती हो कि मैं कॉफी और चाय ठंडी करके पीती हूँ, इतने अल्सर्स हो गए हैं मेरे मुंह में, छाले पड़ गए हैं जिसकी वजह से मैं पी नहीं पाती हूँ। तो हर जगह पे तुम्हारे स्टेटमेंट काहे बदलते रहते हैं? तुम्हें याद काहे नहीं रहता कि नहीं मैंने पिछले वीडियो में ये बोला है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे वैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी, कि या फिर वही तुम वो टीवी सीरियल्स और वो वाले रियलिटी शो के जोन से अभी तक बाहर ही नहीं निकली हो, जिसमें वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसी सहानुभूति लेते हैं कि हाँ नहीं। एक तो रियलिटी शोज जैसे होते हैं ना, उसमें आप लोग देखिए कि उसमें रियलिटी छोड़ करके बाकी सारी कुछ चीजें होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सबका बाप रिक्शा चला रहा होता है, सबकी माँ दूसरे के घर पे काम कर रही होती है, सब एकदम गरीबी से उठे हुए होते हैं, मतलब एकदम से स्क्रिप्टेड जैसे लगता है, वैसे ही इनकी लाइफ चल रही है। ये सिमर वाले जोन से अपने बाहर ही नहीं निकल पा रही। अच्छा, भोपाल घूमने के दौरान ना ये लोग रू बेबी को लेकर जाते हैं, जहाँ जू वगैरह में सारे कुछ चीजें जो जीव जंतु हैं उनसे उन लोग उसकी मुलाकात करवाते हैं, मुलाकात तो नहीं कह सकते लेकिन दिखाते हैं उसे। तो वो नेचर से इतना ज्यादा कनेक्टेड लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने नई चीज देख ली है, इसके लिए एडवेंचर है। हालांकि उसके लिए तो एडवेंचर ही है, क्योंकि ये लोग तो अपने कबूतर खाने से बाहर उसे निकालते नहीं है। तो ये नेचुरल चीजें देख करके, उसकी एक्टिविटीज देख करके ना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चा पहले से ज्यादा एक्टिव लग रहा है इन सब चीजों में, घूम टहल के और ये सारी चीजें देख करके। तो एकदम से वेल कनेक्टेड लगता है कि नहीं सही है। ऐसे बच्चे थोड़े बहुत एक्टिव हो जाते हैं ना। ऐसा है कि कुछ नई चीजें देखे, जानवरों को देखे, मोर देख रहा है, पक्षियों को देख रहा है, तो थोड़ी सी एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कभी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि यही बच्चा जब बाजा खाला के यहाँ जाता है तो वहां भी वो बच्चों के साथ आप लोग देखेंगे ना, तो एकदम से घुल मिल जाता है, जैसे लगता है कि कब के बिछड़े हुए हैं सारे। सबके साथ खेलना, मतलब किसी को भी अपरिचित मानता ही नहीं है, सबके साथ खेलना कूदना ये वो, उसके लिए ये सारी चीजें एडवेंचरस है। मुझे लगता है ना कि ये पूरा का पूरा ट्रिप उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कि कुछ चीजें तो वो अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छी चीजें अब तक के 2 साल की जिंदगी में देख पा रहा है, उनसे कनेक्ट कर पा रहा है अपने आप को। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है ना। अब आप लोग देखिए कि ये लोग मीरा रोड और भाईंदर के वो सेलिब्रिटीज हैं, तो इनको वो लगता है कि नहीं सोसाइटी के बच्चों से मिलेगा तो हमारा क्रेज जो है वो कम हो जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान इनका घुल मिल जाए। अबे आसपास में पड़ोसी वगैरह भी होंगे ना, तो उनके भी बच्चे होंगे, तो उनके साथ खेलने कूदने में क्या हर्ज है। पार्क वगैरह भी होगी सोसाइटी की, या फिर ऐसे ही जनरली पार्क वगैरह होगी जहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हो। नहीं, जियो और ओबरॉय के नीचे बात कहाँ करनी है भाई, अपने आप को सेलिब्रिटी भी तो दिखाना है ना, है ना। भले वो सेलिब्रिटी मुंबरा का हो, लेकिन इन लोगों को दिखाना है, तो बच्चों को वहां पे उन लोगों से कनेक्ट होने नहीं देते हैं, बस वो अपने नानी के इर्द गिर्द घूमता हुआ। लेकिन अगर इस दुग्गल मैडम की बात करूँ ना, तो बाजा खाला के यहाँ जाने के बाद भी बच्चा बच्चों में खेल रहा है, ठीक, लेकिन ये बच्चे के पीछे 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 एकदम से पड़ी हुई है। बस ये, बस वो, बस रूबे भी, ये ऐसे वैसे ये। वहां पे कुछ और भी बच्चे आए हुए हैं, जैसे जनरली होता है, आप किसी के यहाँ जाते हो तो फिर क्या करते हो, कोई छोटा बच्चा दिखा तो आप उसे गोद में ले लिए, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना कूदना, और जिसके यहाँ ऑब्वियसली आप गए हुए हो उनके साथ बातचीत करना। क्या करने आए हो तुम, खाली खाना पेलने आए हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ डिनर पर इनवाइट किया। किसी के यहाँ ऐसे भी जनरली भी जाते हो आप, तो तुरंत वो आपके सामने थाली नहीं परोस देता कि ये लो थाली लो और खाना शुरू करो, है ना। क्योंकि अगर तुम वही थाली ही खाने गए हुए हो तो फिर बाकी चीजें क्या है। किसी से मिलने गए हो ना खाने के लिए, तो वो पूछ लेता कि नहीं खाना ठीक है अलग है। लेकिन मिलना तो मिलना जुलना भी इनका नहीं होता है ना, ये सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द इर्द गिर्द। और उनसे भी ये इंसिट है, हाँ मेरा दूसरा ससुराल है, ससुराल है समझ में आता है, लेकिन ससुराल वाली हरकतें तुम्हारी नहीं दिख रही है। वहीं तुम्हारी बाजा बाजा खाला एकदम से दुपट्टा लेकर के सर पे दिख रही है, तुम्हारा वो सब नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होता, वो चीजें दिखानी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए।
बाला खाला के यहाँ पहुंचने के बाद जनाब वो घर भी दिखाते हैं, सॉरी खंडहर नुमा घर भी दिखाते हैं जहाँ अपनी जहरीली आपा पैदा हुई है। उन्होंने बताया प्रॉपर कि ये वो घर है जहाँ पे अपनी जहरीली आपा पैदा हुई है। हमारी और आपकी जहरीली उनके लिए जो है वो है। एक बात बताओ यार, प्रिटेंड तो वो ऐसे करती है जैसे एंटीलिया में पैदा हुई हुई है। उसे ये तक नहीं पता कि हाँ गांव में कीड़े कैसे उड़ते हैं, कीड़े कौन से होते हैं। वो कीड़ा देखती तो ऐसा लगता है कि मगरमच्छ देख लिया है उसने। तो ये सारी चीजें यार, जनाब आप सबकी पोल खोल रहे हो बस, और बाकी कुछ नहीं है। इन लोगों से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया करो, नहीं तो बुरा मान जाएगी, मुंह सुजा करके बैठेगी कहीं, है कि नहीं। अब देखिए जहां आप कह रहे हैं कि यहाँ इस खंडहर वाली जगह पे, वहां वो ऐसा ऐसे दिखाती है जैसे कि उसने चांदी का चम्मच लेकर के जन्म लिया है दुनिया में, खाते हुए आई थी बिरयानी मुंह में, ऐसा कुछ दिखाई देता है। मतलब ऐसे शो ऑफ करती है। तो उसे कभी गर्मी लगती है, तो कभी ये होता है, तो कभी वो होता है। हाय तौबा मचाए हुए रहती है अपने, जहां अपने ये मीरा रोड से बाहर वो निकली है ना, हर चीज में उसे सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देती है। जहां खुद की गलती हो वहां लेदर बेबी को गलत ठहरा देती है कि बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक नमूना पैदा हो गया है ना। जो काम वो नहीं कर पाती हैं, जो नहीं हो पाता है उसके लिए उनको फीडिंग कराने में दिक्कत होती है, इसलिए वो चीजें नहीं कर पाती हैं। वजन नहीं घटा पा रही हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि अभी हैदर उनके गोद में है, तो वो डाइट वगैरह नहीं कर सकती हैं। तो सब कुछ ठिकरा इसके ऊपर मड़ करके अपने आप को राजशाही दिखाने वाली ये महिला इस खंडहर में पैदा हो रही थी। ये चीजें, सॉरी हो नहीं रही थी, हुई थी। तो ये सारी चीजें रिवील करने की क्या जरूरत थी है। कल को अब वो उसको लोग ताने देने लगेंगे किसी बात पे, ऐसे ही बढ़ चढ़ के बहक करके अगर बोली तो फिर लोग बोलने लगेंगे उसके कमेंट बॉक्स में आकर के कि नहीं यार तुम यार दिखाती कुछ और है, वो बताओ तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा है और तुम ये कर रही हो, है ना। तो इसलिए, लेकिन कुल मिला जुला करके अपने जनाब बहुत ही सीधे हैं। जो सच्चाई होती है वो इनके जुबान पे आ जाती है। ये कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे से कि नहीं यहाँ पे स्क्रिप्टेड चीजें चलती हैं, जो स्क्रिप्ट में लिखा हो वही बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ये अपना फाड़ देते हैं। बाद में ये लोग आकर के उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, अपना अपना दही जमाने की कोशिश करेंगे। दूध बिखेर देते हैं जनाब, आओ उसमें थोड़ी सी दही डालो, तुम्हारी दही हो गई। अब बात करते हैं इनके लेटेस्ट ब्लॉग की। जो लेटेस्ट ब्लॉग इनका आया हुआ है उसमें भी ये लोग जब घूमने टहलने जाते हैं तो वहां जनाब कहते हुए फिरते हैं, जब बड़े तालाब के पास जाते हैं तो जनाब कहते हैं कि भैया ऐसा है कि यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बचपन की यादें। भाई बात सही है, हर जगह से किसी न किसी की अगर उस जगह से रिलेट करते हो तो आपकी यादें जुड़ी हुई होती हैं वहां। कहीं कभी अगर किसी समय में अगर आप रह करके आए हैं तो कुछ ना कुछ होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां से जनाब की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जनाब कहते हैं कि यहाँ बचपन में मैं हर संडे को माँ और अपनी मोटी अपी के साथ आया करता था। भाई बात सही, एक मिनट, माँ और मोटी आपी के साथ हर संडे को आया करता था। अमा यार तुम्हारी चुम्बेश्वरी आंटी तो कह रही थी कि वो उनके पास मैचिंग का सूट नहीं होता था, सलवार नहीं होता था, कमीज नहीं होता था, पड़ोसियों से मांग करके पहनती थी। तो फिर हर संडे को ये घूमना टहलना पैसे नहीं लगते का, मतलब फ्री में जाते थे, या फिर कैसे उनको मुर्गा मटन ये सब चीजों के लिए इतना जिल्लत झेलना पड़ा हुआ है कि फिर उन्होंने इतना सब कुछ झेला हुआ है, ये सारी चीजें उन्हें मिलती नहीं थी, बड़े ही गरीबी में उनका दिन बीता था। कैसे हर संडे को वो पहुंच जाती थी तुम लोगों को लेकर के। और बच्चे, अगर तुम लोग भी उस समय बच्चे ही रहे होगे तो अगर जाते होगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की जिद भी करते होगे, तो 2-5 सौ उसमें भी खर्चे होंगे। तो कैसे। तो देखिए, एक मिनट, चुम्मा वाली आंटी देखिए, एक चीज दिमाग में आ रही है कि ये सब फालतू के खर्चे करने से अच्छा था कि आप सलवार ले लेती मैचिंग का। जो पैसे आप यहाँ पे वेस्ट कर रही थी वो चीजें वहां पे। लेकिन दूसरी चीज इसी समय दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि ऐसा है ना कि ये लोग, आपको पता ही है कि टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अब रियलिटी शोज के बारे में मैं बता ही चुका हूं, उसके बारे में क्या ही दोहराऊं। ऐसा होता ही है कि एक फेम पाने के बाद फिर लोग कभी, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे सोए हुए रहते हैं। मतलब कुछ होते हैं जो एक्चुअल में उन्होंने अपने दिन ऐसे बिताए हुए हैं जिनके पास फेम नहीं होता, नेम नहीं होता। लेकिन बाकी तो सारे स्क्रिप्ट के तहत ये चीजें बोलनी एकदम से अनिवार्य हो जाती है अगर आप किसी रियलिटी शो में गए तो, कि आपको ये बोलना ही बोलना है कि कोई रिक्शा चलाता था तो मुझे बहुत गरीबी में पाला गया, मेरी मम्मी ने मेरा शर्ट सिला था, 3 बटन पे मैं पूरी जिंदगी बिता दिया, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही कुछ ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं हमें और आपको। भाई अब मैं बात करूं अगर दुग्गल मैडम की, तो दुग्गल मैडम एकदम से डोरमेट बनी पड़ी हुई हैं इन लोगों के, आपको बहुत अच्छे से पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो में जहां ये कहलवाती फिरती हैं अपने बच्चे से कि बोलो अम्मी मिस यू, अब्बू मिस यू, मतलब यहाँ पे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि तुम मिस कर रहे हो चुम्बेश्वरी आंटी को और इब्बू अंकल को। तो बच्चा तो कहता ही है, लेकिन नानी का जिक्र नहीं किया। किसने? दुग्गल मैडम ने, जिनको तुमने नैनी बना करके रखा हुआ है, तुमने उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन बच्चा अपनी तरफ से बोल देता है कि नाना मिस यू, अपनी तरफ से। उस बात पे इस मैडम का जरा सा भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा, कुछ भी, मतलब रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे इन्होंने सुना ही नहीं हो। अगर सुना भी हो तो फिर इधर से गया इधर से निकल गया, वो वाला हाल था इनका। तो अब ये इस चीज को लेकर के भी समझ में आता है कि हाँ ये लोग तो इनके
लाइफ के ब्लैक पैचेस थे ना, इन्होंने ही कहा था कि मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी के सबसे बड़े ब्लैक पैचेस हैं। तो हो सकता है वो पैच याद आ गया हो जिसकी वजह से ये नहीं बोलती हो। एक नंबर की नाशुक्री इंसान है ये। मतलब नहीं मान सकती, नहीं मान सकती तो नहीं मान सकती। सिर्फ और सिर्फ चद्दर बन के फैली पड़ी हुई है इब्राहिम खानदान के इर्द गिर्द। बाकी इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ये कहाँ से आई हुई है, क्या करके आई हुई है, कैसे इनके पिछले बीते दिन रहे हुए हैं। शुरू होती है कुछ एक्टिविटीज, जैसे पानी में बोट से जाना एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो आपको पता है कि वो अपनी मोटी आपा के बाद, जहरीली आपा के बाद सबसे ज्यादा घबराहट दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुग्गल मैडम को होती है। हर चीज में इनको घबराहट होने लगती है। भाई नाव में जाने में इनको घबराहट हो रही थी, चलो चीजें समझ में आई। इनको रोपवे में भी जाने में घबराहट हो रही थी। अब क्या क्या याद दिलाना पड़ेगा यार इनको। एक बात बताइए, बीमारी के बाद इनकी याददाश्त चली गई या फिर वो जो कवर किया जा रहा था कि नहीं, बहुत 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 ये प्रेगनेंसी के बाद ना दिमाग एकदम से बहुत कमजोर हो जाता है, चीजें भूलने लगती है। तो यहाँ तक भी भूल गई है कि ये कभी केबिन क्रू हुआ करती थी, हजारों फीट की ऊंचाई पे ये उड़ा करती थी। इनको कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब इन्हें हर चीज से डर लगती है, हर चीज के घबरा। वाह क्या नौटंकी है यार, गजब की नौटंकी एकदम। क्लैपिंग वाली, मजा आ गया तुम्हारी नौटंकी देख करके। और हम सब ने इस बात पे भरोसा कर लिया है। हर जगह तुमने जब मास्क लगा करके ही जाना था तो काहे जाना था। ऐसा भी नहीं है कि कोविड बीते अभी 1-2 महीने हुए मास्क लगाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने अपने आप में अपने आप को सेलिब्रिटी मान रखा है, चलो ठीक है, एक टाइम पे तुम स्टार थी टीवी की, ठीक है, लेकिन अब ये चीजें आकर के कि लोग तुम्हें कौन पहचान रहा है, आप बताओ। पूरे रास्ते घूम घूम करके तुम लोग कॉफी पी रहे हो, एक सिंगल बंदा नहीं दिखा, चूहा तक नहीं दिखा जो तुम्हारे आकर के पैर में कुतर दिया हो। कौन है जो फोटो लेने के लिए तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम कहीं नहीं निकल सकते हो। कौन से नेचर का फील ले रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, कि अगर यही सारी चीजें करनी है तो फिर चलो खैर कोई नहीं। आप देखिए, इसके बाद ये लोग जाते हैं अपने जो जनाब का जिम ट्रेनर है उसके घर पे। वार्म वेलकम होती है, अच्छा लगता है देख करके। नहीं सब काफी परिवार परिवार जो होते हैं अगर, तो ऐसे ही होते हैं जो लोगों को, अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं, तो वो सारी चीजें दिखती है। अब वो भी ऐसा है कि किसी के घर पे अगर जाओ ना तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे खाने और व्यंजन व्यंजन आप लोगों को परोसता है, खाने के लिए देता है। लेकिन वहां पे भी मैडम का डाइट वाइट सब खत्म। अब ये भी है कि हालांकि दूसरे के घर में जाकर के आप डाइट वगैरह की नौटंकी नहीं दिखा सकते हो ना, लेकिन बात सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होती। वहां तो चलो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें बेस्ट लगा कि हाँ कोई हमारे घर पे पहली बार आया हुआ है तो उसे जो चाहे वो खिलाए, उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है। लेकिन ये बाहर भी इनका सिलसिला कहाँ रुका है भाई। कहीं ये पास्ता खाती हुई नजर आती है, कहीं ये मैगी खाती हुई नजर आ रही है, कहीं ये कुछ और खाती हुई नजर आ रही है। मतलब नचनिया का रोटी अब इन्होंने कैरी करना बंद कर दिया है। वो चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती है। ये रू बेबी को कह रही है कि इसकी रूटीन पे हम लोग यहाँ पे मतलब कहीं बाहर जाते हैं ट्रिप पे तो ध्यान देना बंद कर देते हैं, सब कुछ फॉलो करवाते हैं मेरा रोड आने के बाद। अमा जब तुम खुद ही नहीं कर रही हो यार तो उसे कौन सा तुम रूटीन फॉलो कराओगे, है कैसी रूटीन का करेगा वो, कौन सा डाइट प्लान है जो तुम उसे बाहर रह के फॉलो कराओगे, क्या मिलेगा तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारा तो खुद भाई मुर्गा मुसल्लम ये सारी चीजें चल रही है, भर भर के 1.5-1.5 इंच ऊपर तक तेल तैरता हुआ तुम्हारा, तुम्हारी हर एक सब्जी दिख रही है, मतलब तेल तेल एकदम पेलम पेल। वो सारी चीजें तुम खुद कर रही हो तो बच्चे को कहाँ तक रोकोगी, है ना। और वैसे भी छोटे बच्चे तो जिद्दी होते हैं, उन्हें कुछ भी दिख जाए उन्हें चाहिए ही होता है। तो फिर सरवर पटकने लगे ये सारी चीजें, तो फिर उसे कहाँ तक रोकोगी। जब तुम खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हो तो उसे कहाँ तक करोगी। और ठीक भी है, घूमने टहलने गए हो तो इंजॉय करो ना यार, 2-4 दिन के लिए गए हो, भूल जाओ 2-4 दिन के लिए ये डाइट वाइट एंड ऑल। ये सारी चीजें वीडियो में मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जहां तक तुम डाइट भी भूल चुके हो, ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए जो तुम सिर्फ अपने दिमाग को लेकर के जाओ कि फ्रेश माइंड से मुझे कहीं घूमना है, टाइम स्पेंड करना है। तो फिर ये मास्क वगैरह भी भूल जाना चाहिए था। ये चीजें नहीं, वहां पे क्या करोगी भाई। अपने आप में तुम अपने आप को मीरा रोड का मानती हो, और वो तुम्हारी जो ननद है वो अपने आप को मुंबरा का मानती है। सब आपस में ही सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल रहे हैं, बाकी कोई नहीं जानता कि सेलिब्रिटी है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।